स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। क्या आप यकीन कर सकते हैं H-1B वीजा के लिए एक चौंका देने वाली $1 लाख की फीस अभी जारी हुई है। इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। इतनी बड़ी रकम कौन चुकाएगा और हजारों उम्मीदवारों के लिए इसका क्या मतलब है? ठीक है दोस्तों, ट्रंप प्रशासन ने अभी इस अचंभित करने वाली $1 लाख H-1B वीजा फीस के विवरण जारी किए हैं। अस्किस ने एक नया भुगतान पोर्टल लॉन्च किया है और स्क्रीन पर देखिए ऑफिशियल अस्किस पेमेंट पोर्टल पे गव। आपके आवेदन को आगे बढ़ाने के लिए आपको वह शुल्क जमा करना होगा और यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है, और आप इसे यहीं देख सकते हैं, एग्जेम्पशंस F1 स्टूडेंट्स एंड L1 प्रोफेशनल्स, F1 छात्र और L1 पेशेवर जैसे मौजूदा वीजा धारक जो पहले से ही अमेरिका में हैं, उन्हें छूट मिलेगी। हालांकि दिशा निर्देश यह भी बताते हैं कि यदि अस्किस किसी व्यक्ति को अयोग्य पाता है या वह निर्णय से पहले अमेरिका छोड़ देता है तो नियोक्ता को शुल्क का भुगतान करना होगा। और जबकि अमेरिका से बाहर वालों के लिए राष्ट्रीय हित के मामलों में अपवाद मौजूद हैं, अस्किस के दिशा निर्देश, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि ये असाधारण रूप से दुर्लभ अपवाद है। लेकिन विश्लेषक खतरे की घंटी बजा रहे हैं। उन्होंने उच्च मानदंड और कोई अमेरिकी कार्यकर्ता उपलब्ध नहीं है जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। यह नई नीति कई नियोक्ताओं और आवेदकों को परेशान कर रही है। अस्किस की व्याख्या मूल घोषणा से कहीं अधिक कठोर है। आखिर इसके पीछे का असली मकसद क्या है? अमेरिका के भविष्य के कार्यबल और वैश्विक प्रतिभा के लिए इसका क्या मतलब है? चलिए सुर्खियों से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक ऐसी कहानी के लिए जो यकीनन आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। ठीक है दोस्तों, कमर कस लीजिए, क्योंकि आपका टैक्स रिफंड, वह पैसा जिसका आप इंतजार कर रहे थे, वह गायब हो गया है। हम एक ऐसे वित्तीय रहस्य की बात कर रहे हैं जो लाखों लोगों को प्रभावित करता है। आपने सही तरीके से फाइल करने के बाद आपका पैसा ऐसे कैसे गायब हो सकता है? आधिकारिक तौर पर तो कहानी कुछ और है। टैक्स रिफंड अब पहले से कहीं तेज है ना? लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है, देरी अभी भी होती है, लेकिन घबराएं नहीं दोस्तों। इस स्क्रीन पर देखें, ई फाइलिंग पोर्टल आपका पहला पड़ाव है। जैसा कि आप टेक्स्ट ओवरले में देख सकते हैं, ट्रैक योर रिफंड ई फाइलिंग पोर्टल, इसकी यहीं पर आप देख सकते हैं कि आपका काम बनता है या नहीं। तो आप पूछेंगे देरी क्यों? और हमारे पास इसके सबूत भी हैं। जब आप इस ग्राफ को देखते हैं तो आप सबसे बड़े गुनहगारों में से एक को समझते हैं, बकाया कर मांगे। और फिर दूसरा मुद्दा है एक अमान्य बैंक खाता। स्क्रीन पर टेक्स्ट देखें, वार्निंग, आउटस्टैंडिंग डिमांड्स डिटेक्टेड। यह एक बड़ा रेड फ्लैग है जो आपके रिफंड को उसकी राह में ही रोक सकता है। लेकिन रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ है। समाधान है। उन बकाया मांगों के लिए आप सीधे ई फाइलिंग पोर्टल पर पे नाउ या सबमिट रिस्पॉन्स कर सकते हैं, और बैंक खातों के लिए बस अपनी प्रोफाइल के तहत revalidate/add बैंक अकाउंट करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, टेक्स्ट ओवरले स्पष्ट है। सोल्यूशन, वैलिडेट योर बैंक अकाउंट। यह सब सक्रिय कदम उठाने के बारे में है। तो दोस्तों, मुख्य बात सक्रिय रहना है। उस पोर्टल को नियमित रूप से जांचें, मांगों को तुरंत संबोधित करें और अपने रिकॉर्ड सही रखें। यह सचमुच अभूतपूर्व आसानी है अगर आपको सही कदम पता हो। आप इस स्थिति में क्या करते? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। इस बीच एक ऐसी खबर पर नजर डालते हैं जो अभी भी ताज़ा है। तैयार हो जाओ ज़ोन न्यूज के दोस्तों, क्योंकि भारतीय शेयर बाजार दिवाली 2025 के लिए एक बिल्कुल जंगली मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन शुरू करने वाला है। क्या यह मुनाफे का धमाकेदार प्रदर्शन होगा? क्या यह एक समझदारी भरा कदम है या एक बहुत बड़ी गलती? ठीक है ज़ोन न्यूज के दोस्तों, आधिकारिक तौर पर भारत के प्रमुख शेयर बाजार, जिनमें BSE और NSE शामिल हैं, आज 21 अक्टूबर 2025 को एक विशेष दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन आयोजित कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यह सेशन केवल 1 घंटे के लिए है। दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे तक एक बहुत ही कम समय है ना? लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है,
सेंसेक्स और निफ्टी 50 4 दिन की तेजी के बाद कल मजबूती से बंद हुए, लेकिन निफ्टी 50 ने एक स्पिनिंग टॉप पैटर्न बनाया है। इस चार्ट को ध्यान से देखें। यह ऊपरी स्तरों पर बेचने के दबाव का संभावित संकेत दे रहा है और विशेषज्ञ इस पर पूरी तरह से बंटे हुए हैं। HDFC सिक्योरिटीज के नागराज शेट्टी एक निर्णायक ब्रेकआउट और 26,300 के लक्ष्य को देख रहे हैं, जबकि सेंट्रम ब्रोकिंग के नाइलश जैन जैसे अन्य लोग अनिर्णय के कारण गिरावट पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। बाजार तैयार है, लेकिन असल में किस दिशा में जाने के लिए? तो विश्लेषकों में मतभेद, एक स्पिनिंग टॉप पैटर्न और इस शुभ दिन पर एक छोटी सी ट्रेडिंग विंडो के साथ सवाल यह है, क्या यह मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन एक नई तेजी लाएगा या बाजार हमसे कोई चालाकी कर रहा है? इस पर आपकी क्या राय है? दूसरी खबरों में एक हैरान करने वाली घटना अभी हमारे सामने आई है। ठीक है दोस्तों, आपको इस पर यकीन नहीं होगा कि अभी क्या हुआ है। अरबों की संपत्ति वाले एक ताकतवर जोड़े ने अभी कुछ ऐसा अभूतपूर्व घोषित किया है। हम एक ऐसे संकल्प की बात कर रहे हैं जो परोपकार को फिर से परिभाषित कर सकता है, लेकिन क्या यह सच है और असली बात क्या है? ह्यूस्टन के अरबपति नांसी और रिच काइंडर सुर्खियों में हैं। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति का चौंका देने वाला 95% दान करने का संकल्प लिया है। ये लगभग 10 अरब डॉलर है, जो पार्क और शिक्षा जैसे स्थानीय कार्यों में जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, उनका साम्राज्य काइंडर मॉर्गन एनजी जायन, यहीं से यह विशाल संपत्ति शुरू हुई। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। फोर्ब्स द्वारा ट्रैक की गई काइंडर की संपत्ति अनुमानित $11.3 अरब है, और जब आप स्क्रीन पर THE नंबर्स $11.3 बिलियन नेट वर्थ देखते हैं, तो यह सच में आपको प्रभावित करता है। यह एक विशाल राशि है। वे सालों से शांत परोपकारी रहे हैं। राइस यूनिवर्सिटी और म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स ह्यूस्टन जैसे स्थानों में योगदान देते रहे हैं, यहाँ तक कि द गिविंग प्लेज में भी शामिल हुए हैं। और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। यह सिर्फ एक अचानक किया गया कार्य नहीं है। उनकी काइंडर फाउंडेशन, जो 1997 में स्थापित हुई थी, अब इस बड़े पुनर्वितरण का साधन है। वे सचमुच काइंडर फाउंडेशन इन्वेस्टिंग इन ह्यूस्टन्स हरे भरे स्थानों, शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता में निवेश कर रहे हैं, और ये सालों से हो रहा है। रिच काइंडर ने खुद कहा, आप जो भी धन जमा करते हैं, वह वास्तव में बहुत से अन्य लोगों की मदद का परिणाम है। यह एक शक्तिशाली दर्शन है दोस्तों। यह विशाल परोपकारी संकल्प न केवल ह्यूस्टन के लिए, बल्कि अरबपति धन और जिम्मेदारी के बारे में पूरी चर्चा के लिए एक बड़ा पल है। तो आपके हिसाब से आगे क्या होगा? क्या यह अति धनवानों के दान का भविष्य है? फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।